एक ऐसा मामला जिसने न केवल अदालत की गरिमा पर सवाल उठाया बल्कि न्यायपालिका की मर्यादा को भी झकझोर दिया। 6 अक्टूबर की सुबह कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई चल रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अचानक अदालत में बैठे एक वरिष्ठ वकील ने अपनी कुर्सी से उठाकर मुख्य न्यायाधीश की ओर जूता फेंक दिया। अब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। 71 वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर थे, जो वर्षों से अदालत में प्रैक्टिस कर रहे थे। अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस ओर मुड़ गई जहां से जूता उड़ा था। सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और राकेश किशोर को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने एक ऐसा धैर्य दिखाया जो न्यायपालिका की गरिमा का प्रतीक बन गया। उन्होंने बिना किसी हड़कंप की कार्रवाई जारी रखी और कहा, इसे एक भूला हुआ अध्याय मानिए। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत में इस तरह का असभ्य व्यवहार अनदेखा नहीं किया जा सकता था। घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर वीडियो और खबरें वायरल हो गई। लोग हैरान थे, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई जूता फेंक सका। और उससे भी बड़ा सवाल था कि एक वकील जो खुद न्याय व्यवस्था का हिस्सा है, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब इस मामले में वकील राकेश किशोर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने उनके खिलाफ अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह के कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस घटना को हल्के में ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कृत्य ने न्यायपालिका की संस्थागत अखंडता को ठेस पहुंचाई है और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को अपमानित किया है। गुरुवार 16 अक्टूबर को यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया। वहां वरिष्ठ वकील विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से सोशल मीडिया पर इस विषय पर काफी चर्चा और विवाद हो रहा है, जो अदालत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। पीठ ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति का आधार मौलिक है, लेकिन यह असीमित नहीं। इसे दूसरों की गरिमा और संस्थागत अखंडता की कीमत पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, जिसका अर्थ है कि यह मामला औपचारिक रूप से अवमानना के दायरे में आएगा और राकेश किशोर को अपने कृत्य के लिए अदालत के समक्ष जवाब देना होगा। घटना के कुछ ही घंटों बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी राकेश किशोर पर सख्त कार्रवाई की थी। उनका वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। बार काउंसिल का कहना था कि इस तरह का व्यवहार न केवल न्यायपालिका के प्रति अनादर दिखाता है, बल्कि पूरे वकील समुदाय की छवि पर भी धब्बा है। वकील के रूप में किसी से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अदालत के भीतर मर्यादा का सम्मान करे, क्योंकि वही व्यवस्था के भीतर न्याय का प्रहरी होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अनुशासन की सीमाएं तोड़ दे, तो न्यायिक संस्थानों का कर्तव्य होता है कि उदाहरण प्रस्तुत करे कि इस तरह के कार्य अस्वीकार्य हैं। इस घटना ने एक गहरी बहस को भी जन्म दे दिया कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ये माना है कि नागरिकों को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार तब तक है जब तक वे किसी संस्था या व्यक्ति की गरिमा को आहत ना करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की टिप्पणी ने इस बात को रेखांकित किया था। संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, पर यह स्वतंत्रता अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ आती है। 6 अक्टूबर की घटना के बाद कई कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं थी, बल्कि न्यायिक मूल्यों पर हमला था, क्योंकि अदालत के भीतर हुआ वहां जहां कानून सबसे ऊंचा माना जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।